हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं चैप्टर एंगल्स, लाइंस और ट्रायंगल्स में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, और जब कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो किस तरह के एंगल्स बनते हैं और कितने तरह के पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। उसके अलावा जब कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो उनके द्वारा बनने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, और उनके जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स को भी प्रूव किया था। तो एक बार रिवाइज करते हुए हम लोग चलते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोगों ने जाना था कि अगर दो लाइंस, इफ टू लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन एंड डोंट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन ईदर साइड, देन सच लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। यानी हम लोगों ने जाना था कि दो लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल कहते हैं जब दोनों लाइंस सेम प्लेन पर मौजूद हो और उनको किसी भी साइड में अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और वे दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो वैसे लाइंस को हम लोग कहते थे पैरेलल लाइंस। फिर हम लोगों ने जाना था कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन होता है जो दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू स्ट्रेट लाइन को अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टू लाइन से एक लाइन ए बी है और अनदर लाइन सी डी है, और इन दो लाइंस को एक लाइन टी जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ई और एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरीके से हम लोग का टी जो है एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल का डिफिनीशन है कि ट्रांसवर्सल एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन को डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब यहाँ पे हम लोग को बात करना है, एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। तो इस तरीके से कितने टाइप्स के एंगल्स बनते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का है पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनता है। ठीक है, कौन से एंगल्स बनते हैं, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड क्या है, तो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। थर्ड वन क्या है, तो पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं, जिसको एलाइड और कंजॉइंड एंगल भी कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या फिर एलाइड और कंजॉइंड एंगल को हम लोग को पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे एंगल्स को नंबरिंग कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो है हम लोग का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का एंगल यानी एंगल 1 और एंगल 5, ये जो दो एंगल हैं एक दूसरे के क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड जो एंगल है बिल्कुल उसी तरीके का एंगल 2 जो है किसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को एंगल्स को अच्छे से पहचान लेना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। तो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग है 5 और 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग है 6। उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास और भी दो पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बचे हुए हैं। तो ये है आपका 4 और 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग है 8। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 8 और 4 एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग है। और अगर हम लोग फोर्थ एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर बच गया है हमारे साथ, क्या बच गया है, यहाँ पर बच गया है 3 और 3 के साथ बच गया है 7। तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा है, तो 3 और 7 जो है हम लोग का ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग 5, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 6, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग 7 और 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग 4।
तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को पहचान लिया। अब बारी आती है सेकेंड एंगल की, सेकेंड पेयर ऑफ एंगल्स, तो वो हम लोग के पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम लोग पहचानते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को हम लोगों ने पहचान लिया। अब पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ओनली 2 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 2 पेयर्स। और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के कितने पेयर्स होते हैं? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स होते हैं, 1 2 3 4। और यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितने पेयर है? तो 2 पेयर है, 1 2। यानी अब यहाँ पे हम लोग को अल्टरनेट, जो अल्टरनेट हो एक के बाद एक और इंटीरियर भी हो, तो ये सारे एंगल 2 लाइंस के जो बाहर के एंगल होते हैं वो एक्सटीरियर कहलाते हैं, और दोनों लाइन के अंदर के जो एंगल होते हैं वो इंटीरियर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे इंटीरियर एंगल कौन से हैं? तो इंटीरियर एंगल है 3 4 5 6। 3 4 5 6 हमारे इंटीरियर एंगल हैं। यानी लाइन CD और लाइन AB के बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है इंटीरियर एंगल, और इन दोनों के बाहर का जो एंगल होता है वो कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ बात हो रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन है और अल्टरनेट? तो 3 का अल्टरनेट क्या है? 5 है। ठीक है, तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया 5, और 6 का क्या हो गया? तो 6 का हो गया हम लोग का, 6 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया 4। ठीक है, तो 6 और 4 क्या है? एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो 6 का अल्टरनेट हो गया इंटीरियर 4 और 3 का अल्टरनेट इंटीरियर हो गया 5। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कैसे पहचानेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वे इंटीरियर एंगल होते हैं, और 6 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या है? 4 है, और 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? तो ये 5 है। 5 का 3, 6 का 4। तो यहाँ 2 पेयर बन गए, एक हो गया 3 5 और दूसरा हो गया 4 6। ये दोनों जो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं। अब हमारे पास बारी आती है लास्ट एंगल, जो हम लोग का पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल को हम लोग एलाइड एंगल भी कहते हैं और कंजॉइंड एंगल भी कहते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल। तो ये जो ट्रांसवर्सल है इसको हम लोग कह सकते हैं, पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल को हम लोग कह सकते हैं एलाइड एंगल, और साथ ही साथ कंजॉइंड एंगल भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो एलाइड एंगल, कंजॉइंड एंगल और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है? तो ये एक ही तरफ के एंगल होते हैं, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल जो इंटीरियर हों, तो उनको हम लोग कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस ट्रांसवर्सल का एक ही साइड का एंगल क्या है? एंगल 4 और 5 है। तो एंगल 4 और 5 क्या कहलाएंगे? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंजॉइंड एंगल या एलाइड एंगल। और 3 का कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या कहलाएगा? 6। तो ये हो गया 3 और 6, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और 4 का कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा? 5। इस तरीके से हम लोगों ने तीनों पेयर्स ऑफ एंगल्स को पहचान लिया है। अब चलते हैं उनके रिलेशन के बारे में जानते हैं। तो अब एक रिलेशन है कि वहाँ हम लोगों ने बात किया था कि जब कोई ट्रांसवर्सल टी जो है 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो कितने पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं? तो 3 पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं। पहला क्या होता है? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनते हैं, लिख सकते हैं पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर, और थर्ड वन हम लोग का है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। यानी कितने पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं? पहला होता है जब कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है
तो क्या बनते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बनते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के पेयर बनते हैं। ठीक है। हाँ, अब हम लोग को पढ़ना है कि जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो जब कोई मान लीजिए एल और एम क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोग जनरल व्यू में बात कर रहे थे, ठीक है, जनरल कंडीशन की बात कर रहे थे। अब ये कंडीशन है कि ये दोनों लाइन एल और एम क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इस कंडीशन में अगर कोई ट्रांसवर्सल इन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो पहला क्या होगा, तो इन सब के बीच में क्या रिलेशन होंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ठीक है। जब कोई ट्रांसवर्सलिटी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। यानी एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ एंगल बना दे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो 1 और 5 है, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा 5। उसी तरीके से हो जाएगा एंगल 4 इजकल टू 8, एंगल 2 इजकल टू 6, एंगल 3 इजकल टू एंगल 7। यानी पहला कंडीशन है कि जब कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है। फिर सेकेंड भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड भी क्या होते हैं, इक्वल। यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, तो 4 का 6 है और 3 का 5 है, तो एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के और एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। तो ये दोनों भी बराबर हुए। और थर्ड कंडीशन क्या है, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो है एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है। यानी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी इस कंडीशन में जो इनके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं, यानी एंगल 4 का 5 है, तो दोनों का सम कितना होगा 180, और 3 और 6 का सम कितना होगा, तो ये भी होगा आपका 180 डिग्री। तो हम लोगों ने जाना कि जब कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो इस तरीके से बनने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। और जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं, जिनको हम लोग एलाइड एंगल कहते हैं या फिर कंजॉइंड एंगल कहते हैं, इनका सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि ये जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। यानी इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोगों ने फिर से रिवाइज कर लिया लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ। तो एग्जाम्पल 1 क्या है, हम लोगों ने इसका RS अग्रवाल का रेफरेंस लिया है। पहला एग्जाम्पल 1 क्या है, NCERT में ये सब नहीं है। प्रूव दैट टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू वन अनदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो लाइन्स हैं और वे दोनों लाइन्स जो हैं किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हैं। ठीक है, दो लाइन्स हैं, वे दोनों लाइन्स किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हैं। तो हमें प्रूव करना है कि वे दोनों लाइन्स भी जो हैं एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं कि दिया हुआ है कि लाइन L जो है, ठीक है, ये पैरेलल है N के, और लाइन M जो है ये भी पैरेलल है N के। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। लाइन L जो है पैरेलल है N के और लाइन M भी जो है पैरेलल है N के। तो हम लोग 3 लाइन्स बना लेते हैं, 1 2 3। इस लाइन को हम लोगों ने माना L, इसको हम लोगों ने माना M और इसको हम लोगों ने माना N। ये कह रहा है कि लाइन N पैरेलल है N के, लाइन L पैरेलल है N के, यानी ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। ठीक है, फिर लाइन M जो है पैरेलल है N के और लाइन M भी जो है किसके पैरेलल है, तो ये N के पैरेलल है। ठीक है, यानी ये दोनों लाइन N के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है
कि L और M भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी इन दोनों लाइन को हमको क्या दिखलाना है, तो इन दोनों लाइन को हमें पैरेलल दिखलाना है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लाइन L इज पैरेलल टू N, ऑल्सो लाइन M इज पैरेलल टू N, देन वी हैव टू प्रूव दैट लाइन L इज पैरेलल टू M। तो हम लोगों ने क्या किया कि लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, L M N, 3 लाइन्स ड्रॉ कर लिए इस तरीके से कि L इज पैरेलल टू N एंड M इज पैरेलल टू N। ठीक है, और सपोज कीजिए कि एक ट्रांसवर्सल T जो है इनको इंटरसेक्ट करती है 3 पॉइंट्स पर P Q R। ठीक है, 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। तो हम लोगों ने मान लिया कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल क्या है, 3 है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, प्रूफ क्या करना था, तो हम लोग लिख सकते हैं L इज पैरेलल टू N, M इज पैरेलल टू N, देन प्रूव दैट लाइन L इज पैरेलल टू M। हम लोगों ने ड्रॉ किया लेट्स वी ड्रॉ लाइन L M N इन सच ए वे दैट L इज पैरेलल टू N, M इज पैरेलल टू N। Suppose that a transversal T intersect all 3 lines L, M, N at 3 distinct points P, Q and R. Suppose that this angle is 1, this angle is 2, this angle is 3. मान लिया कि एंगल 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि लाइन L किसके पैरेलल है, N के पैरेलल है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो इससे हमें मिलेगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कौन से एंगल से, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, इसको मान सकते हैं 1। फिर चलेंगे हम लोग, चूंकि लाइन M जो है पैरेलल है N के, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, तो ये इंप्लाइज करेगा 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये भी क्या है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको मान सकते हैं 2। अब देख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज इक्वल टू 2। 1 किसके इक्वल है, तो 3 के इक्वल है, और 3 किसके इक्वल है, तो 2 के इक्वल है। तो इससे हम लोग को मिलता है कि एंगल 1 इक्वल टू 2। तो ये क्या है, तो एंगल 1 और 2 क्या है, ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो जो लाइन्स होते हैं वे पैरेलल्स होते हैं। तो यहाँ प्रूफ होता है, तो हेंस यहाँ क्या हो गया, लाइन L इज पैरेलल टू M। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ गया क्या है। क्वेश्चन क्या था कि लाइन L पैरेलल है N के, M पैरेलल है N के, तो हमें प्रूव करना है कि L और M पैरेलल हैं। हम लोगों ने क्या किया कि एक ट्रांसवर्सल L M N 3 लाइन्स ड्रॉ किए और इनको एक ट्रांसवर्सल T जो है इंटरसेक्ट कर रही है। हम लोगों ने इसके एंगल्स को मान लिया 1 2 3। क्योंकि लाइन L N के पैरेलल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 3 क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। फिर देखते हैं लाइन M जो है N के पैरेलल, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 और 3 भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब ये दोनों इक्वल है तो इक्वेशन 1 2 से हम लोग देखते हैं कि 3 1 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है। इस तरीके से 1 और 2 भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब एंगल 1 और 2 क्या हो गए, इक्वल है, और ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तब उनके लाइन्स भी क्या होती है, दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इसलिए लाइन L इज पैरेलल टू M। तो एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने प्रूव कर लिया। फिर चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2 क्या है, इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द 2 गिवन पैरेलल लाइन, देन प्रूव दैट इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें चलते हैं हम लोग प्रूफ में। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द 2 गिवन पैरेलल लाइन, यानी दिया हुआ है कि दो लाइन्स जो हैं क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी L और M जो है एक दूसरे के पैरेलल है। ये गिवन है, लिख सकते हैं हम लोग गिवन, यानी दिया हुआ है कि लाइन L और एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल जो है इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। किस तरीके से,
एक ट्रांसवर्सल टी जो है इनको इंटरसेक्ट करी इस तरीके से कि ये लाइन एल के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन है कि इफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइंस, क्वेश्चन क्या है कि दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल टी इस तरीके से काट रही है कि वो इन दोनों में से किसी एक लाइन पर परपेंडिकुलर है। यानी ये भी दिया हुआ है कि टी इज परपेंडिकुलर टू एल, टी जो है एल पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि T इज अल्सो परपेंडिकुलर टू M, यानी हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक लाइन जो है दिए हुए दो पैरेलल लाइन में से किसी एक लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि वो ट्रांसवर्सल जो है अनदर लाइन पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये दिया हुआ है और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग मान सकते हैं इस एंगल को हम लोग 1 मान सकते हैं, इस एंगल को हम लोग 2 मान सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि प्रूफ में चलते हैं और यहां पर क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है एंगल 1 इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है यहाँ से। तो हम लोग देख सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, तो एंगल 1 और 2 जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्या है, L जो है पैरेलल है M के, और एंगल 2 एंड एंगल 1 क्या है, तो ये है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, हाँ। लेकिन दिया हुआ है कि एंगल 1 जो है, बट एंगल 1 इजकल टू 90 डिग्री है, इसलिए एंगल 2 भी क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्योंकि एंगल 1 और 2 क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दिया हुआ था एक ट्रांसवर्सल जो है दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से कि ये ट्रांसवर्सल जो है सिर्फ और सिर्फ लाइन एल के परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव करना था कि ये ट्रांसवर्सल जो होगा लाइन एम पर भी परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो गिवन में क्या हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि एक ट्रांसवर्सल देयर आर टू पैरेलल लाइंस एल पैरेलल टू एम, ऐसा दिया हुआ है, और एंगल 1 जो है 90 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। इसको वर्ड में लिख सकते हैं टी इज परपेंडिकुलर टू एल, ये दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है टी इज परपेंडिकुलर टू एम, ऐसा हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ क्या करना है, कि प्रूफ करना है टी इज परपेंडिकुलर टू एम। तो हम लोग देख सकते हैं एंगल 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि एल लाइन और एम पैरेलल हैं एक दूसरे के, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए 1 और 2 इक्वल है। बट दिया हुआ है यहाँ पर एंगल 1 कितनी डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो एंगल 1 अगर 90 डिग्री के बराबर है ये, तो एंगल 2 भी क्या होगा, एंगल 2 भी 90 के बराबर होगा। तो इससे हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि टी इज परपेंडिकुलर टू एम ऑल्सो, ठीक है। एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 3 बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसे ही है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, क्वेश्चन है गिवन में क्या दिया हुआ है उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये है और एक ये है, और ये दोनों जो हैं एक ट्रांसवर्सल टी से इंटरसेक्ट होते हैं। ये लाइन एल है और एम है। गिवन में क्या है, एल इज पैरेलल टू एम, लाइन एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है, एंड टी इंटरसेक्ट बोथ लाइन्स एल एंड एम। दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है ये लाइन टी है, ठीक है। दिया हुआ है कि एल और एम पैरेलल हैं और दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल टी जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है।
ठीक है। देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम लोग किसी भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कितने पेयर होते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के 2 पेयर होते हैं। इसको हम लोग मान सकते हैं कि सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको मान लिया कि ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है। अच्छे से लिख लेते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 पैरेलल लाइंस हैं। इन पैरेलल लाइंस को हम लोगों ने मान लिया, इसको ए बी मान लिया और इसको सी डी मान लिया। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रांसवर्सल टी जो है, या इसको मान लीजिए पी क्यू जो है, एक ट्रांसवर्सल है जो लाइन ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट करता है। और गिवन में क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। और एक ट्रांसवर्सल पी क्यू जो है लाइन ए बी और लाइन सी डी को मान लीजिए आर और एस पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि किसी एक पेयर के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं उनका जो बाइसेक्टर होगा वे भी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कितने पेयर होते हैं देख लेते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कितने पेयर होते हैं, तो 2 पेयर्स होते हैं। ठीक है, वे पेयर्स कौन कौन से हैं, तो वे पेयर्स हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है, इसको 1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए 2, इसको 3, इसको 4। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर क्या है, तो 1 और 3 जो है ये हो गए, और दूसरा हो गया एंगल 2 और एंगल 4। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी एक पेयर के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का अगर हम लोग बाइसेक्टर खींचें, ठीक है, यानी सपोज कीजिए कि इसका हम लोगों ने बाइसेक्टर खींचा, इसको मान लीजिए आर टी, और फिर हम लोगों ने इसका एक बाइसेक्टर खींचा, आर टी एस यू। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो बाइसेक्टर हैं वे भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। या फिर इसको हम लोग ये भी मान सकते हैं, हाँ ठीक है, हमें प्रूव करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि 2 पैरेलल लाइन हैं ए बी और सी डी, और इन पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से बनने वाले जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं उनके जो बाइसेक्टर होंगे वे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो देखते हैं क्या है, गिवन में दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और पी क्यू क्या है, पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, पी क्यू यहाँ क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है कि प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन यानी आर टी इज पैरेलल टू एस यू, हमें ऐसे प्रूव करना है। ठीक है, ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूफ की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी एंगल बी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल आर
एस सी। क्यों, ये दोनों एंगल क्यों बराबर हैं? तो ये दोनों एंगल हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ए बी पैरेलल सी डी, तब उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, when two lines are parallel, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं और कोई ट्रांसवर्सल उनको काटती है, तो इस तरीके से बने हुए जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर होते हैं वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल ये एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ठीक है, यानी एंगल बी आर एस और एंगल आर एस सी बोथ आर इक्वल बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर हम लोग दोनों साइड में अगर हम लोग हाफ कर दें, क्यों? क्योंकि आर टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी आर क्यू एंड एस यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एस सी। यानी अगर हम लोग दोनों एंगल को बराबर हाफ कर दें, ठीक है, तो हम लोग इस हाफ एंगल को यानी बी आर क्यू के हाफ को हम लोग लिख सकते हैं, ये इसका क्या है? हाफ है। क्यों ये हाफ है? क्योंकि आर टी जो है इसका बाइसेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा हमारा टी आर क्यू, ये वाला एंगल इज इक्वल टू, अब इसका हाफ क्या हो जाएगा? तो इसका हाफ ये एंगल हो जाएगा, यानी एंगल यू एस आर। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए और ये दोनों एंगल भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है? तो ये दोनों एंगल जो हैं ये दोनों एंगल भी क्या है? ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो उनके लाइन जो हैं यानी एस यू जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? आर टी के। ठीक है, दैट मीन्स एस यू इज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है आपके क्या हैं? तो ये दोनों हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया है इक्वल। तो इस तरीके से एस यू पैरेलल टू आर टू, यही हमें प्रूव करना था। फिर चलते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 क्या है कि सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर ये क्या करते? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर हैं। लास्ट क्वेश्चन में ये किसके बाइसेक्टर थे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर थे। क्वेश्चन को समझते हैं। इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by a transversal with two given lines are parallel, prove that the given lines are parallel। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि दो लाइंस दिए हुए हैं। दो कौन से लाइंस दिए हुए हैं? तो दो पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं। देयर आर गिवन टू पैरेलल लाइंस, वी कैन से देम ए बी एंड सी डी। यानी यहाँ कह सकते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी दिया हुआ है ए बी और सी डी जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ए बी और सी डी जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। और कोई ट्रांसवर्सल मान लीजिए पी क्यू इनको क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। पी क्यू इज ट्रांसवर्सल ऑफ ए बी एंड सी डी। ठीक है, मान लिया कि ए बी और सी डी दूसरे के पैरेलल हैं और पी क्यू जो है ट्रांसवर्सल लाइन है जो ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट करती है। कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट? मान लीजिए ये ई पर इंटरसेक्ट करती है और यहाँ किस पर इंटरसेक्ट करती है? एफ पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो प्रूव करना है कि द
बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये है और ये है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एक और लाइन खींच देता हूं पहचानने के लिए, ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। और कोई ट्रांसवर्सल लाइन ए बी और सी डी जो दो पैरेलल लाइन है उनको ई और एफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर होंगे, ईजी मान लीजिए और इसको एफ एच मान लीजिए, ठीक है। तो इन दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं ईजी और एफ एच, ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी यहाँ क्या है, गिवन में एक बात और पॉइंट लिख देता हूँ मैं कि गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है ईजी एंड एफ एच आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल PEB and angle DFE रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी EG बाइसेक्टर है इस एंगल का और FH बाइसेक्टर है इस एंगल का। तो हमें प्रूव करना है, तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि EG इज पैरेलल टू FH, हमें ये प्रूव करना है। यानी ये दोनों बाइसेक्टर जो हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दिया हुआ है कि AB और CD दो लाइंस हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनको कोई ट्रांसवर्सल PQ इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरीके से बने हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे ये हैं। इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो भी एक दूसरे के पैरेलल होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ। कैसे प्रूफ किया जाएगा, ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पर जो भी मानना था हम लोगों ने मान लिया। बहुत सारे प्रूफ जो होंगे यहाँ से निकल कर आएंगे। कैसे आएंगे, तो हम लोग देखते हैं कि एंगल, सबसे पहला तो एंगल PEB किसके इक्वल है, तो ये एंगल है DFE के इक्वल। क्यों इक्वल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं कब, जब दो लाइंस एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो पहला तो हमें ये मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों एंगल का अगर हम लोग हाफ कर दें, एंगल PEB इजकल टू हाफ एंगल DFA, तो एंगल के मेजरमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी दोनों एंगल इक्वल ही होंगे। अब ये एंगल जो है इस पूरे एंगल का हाफ है और EG जो है बाइसेक्टर है, तो हम लोग इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। यानी PEB के आधा को, हाफ को हम लोग GEF के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसका बाइसेक्टर है EG। तो ये एंगल बराबर हो गया GEB के। क्यों बराबर हो गया, GEB जो है इसका हाफ है PEB का, क्योंकि EG जो है इसका बाइसेक्टर है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। और इस हाफ एंगल को हम लोग लिख सकते हैं एंगल D, लिख सकते हैं हम लोग एंगल एंगल DFH। सॉरी, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। इस एंगल को हम लोग ये भी लिख सकते हैं एंगल GEP, एंगल PEG, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि EG जो है इनका बाइसेक्टर है। और एंगल हम लोग हाफ एंगल
एफ ई को लिख सकते हैं एंगल एच एफ ई, क्योंकि ये दोनों एंगल भी क्या है एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि एफ एच जो है इनका बाइसेक्टर है, तो लिख सकते हैं एंगल एच एफ ई। ठीक है, अब देखते हैं कि ये दोनों एंगल जो हैं क्या है एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, अगर इसको बैक साइड में हम लोग बढ़ा दें तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है बराबर हैं, तो ये क्या है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो जो लाइंस होते हैं यानी ई जी और एक हो गया एफ एच, ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यही हमें प्रूव करना था और हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। ट्रांसवर्सल पी क्यू इनको क्या कर रही है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ई और एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूव करना है कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर है उसका जो बाइसेक्टर होगा वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी यहाँ पर इस एंगल दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसका और इसका जो बाइसेक्टर है ई जी है और यहाँ एफ एच है, यानी ई जी और एफ एच एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा प्रूव करना है। तो हम लोग देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे के बराबर होते हैं, यानी ये एंगल इसके बराबर है और इन क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और ए बी और सी डी के एक दूसरे के पैरेलल, इनका हाफ कर देंगे तो भी बराबर होंगे और हाफ जो है इसके बराबर है और ये हाफ जो है इसके बराबर है। अब ये दोनों भी क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो लाइन्स पैरेलल होते हैं, यानी ई जी जो है एफ एच के पैरेलल होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल इनक्लोज ए रेक्टेंगल। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या है कि इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन तो ये है और दूसरा लाइन है हमारे पास ये, इसको मान सकते हैं ए बी और इसको मान सकते हैं हम लोग सी डी, और कह रहा है कि ये लाइन जो है किसी ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्ट किए जा रहे हैं। समझ कीजिए कि ये जो हम लोग का ट्रांसवर्सल है टी और ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई और एफ पर। ठीक है, तो इतना हम लोग का यहाँ से क्लियर हो गया, ये जो लाइन है। अब प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ दैट द बाइसेक्टर, यहाँ पे भी लाइन क्या है ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ये तो दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द टू पेयर्स, बाइसेक्टर ऑफ द टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल इनक्लोज ए रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ बात कर रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ ए टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, कितने पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं? तो टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? तो टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये सबको पता है कि जब कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो कितने पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं? तो टू पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं। तो वे कौन से टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल हैं? तो एक एंगल इसका इंटीरियर एंगल ये है और इसका जो है आपका ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस चीज को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम इनके इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं, ठीक है, यानी हम लोगों ने यहाँ एक इसका बाइसेक्टर खींचा, ठीक है, फिर इसका हम लोगों ने बाइसेक्टर खींचा, फिर इस एंगल का हम लोगों ने बाइसेक्टर खींचा, फिर इस एंगल का हम लोगों ने एक बाइसेक्टर खींचा, यानी चारों एंगल्स के हम लोगों ने बाइसेक्टर खींच दिए हैं। तो हमें प्रूव करना है, ठीक है, यानी क्या करना है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इनक्लोज ए रेक्टेंगल। यानी हमें प्रूव करना है कि जब इन चारों इंटीरियर एंगल का हम लोगों ने बाइसेक्टर खींचा
बाइसेक्टर का मतलब होता है जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो उन बाइसेक्टर्स, जब वे बाइसेक्टर जब एक दूसरे से मिलते हैं, यानी मान लीजिए ई एफ जी और एच ये सब आपस में मिल गए, तो हमें क्या बन गया, तो हमें मिल गया, प्रूव करना है कि ई एफ जी एच इज ए रेक्ट एंगल, यानी प्रूव करना है कि ये हम लोग का जो फिगर यहाँ पे बना है, ये जो चारों ओर से इनक्लोज जो बाउंड्री है, ये क्या है, हम लोग का एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या दिखलाना पड़ेगा, कि हम लोग को दिखलाना पड़ेगा कि इसके प्रत्येक एंगल जो है कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, और इसके अपोजिट साइड जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। या फिर हमें ये दिखलाना होगा कि ये एक पैरेललोग्राम है और इसका कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये जो क्लोज फिगर है वो क्या है, एक तरह का रेक्टेंगल है। अब चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं, प्रूफ में चलते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि ए बी किसके पैरेलल है, पैरेलल है सी डी के, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। और कौन सा ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल टी, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, ट्रांसवर्सल टी कट्स देम एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे ए बी सी डी का ट्रांसवर्सल टी इन दोनों को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है ई और एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से एंगल जो हैं क्या है, तो ए ई एफ, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग एंगल ए ई एफ किसके बराबर है, तो ये बराबर है एंगल ई एफ डी के बराबर है। ये जो एंगल है ए ई एफ किसके बराबर है, तो एंगल ई एफ डी के बराबर है। यानी ये दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर हम लोग इसको हाफ कर दे तो हम भी ए ई एफ इजकल टू एंगल हाफ एंगल ई एफ टी, यानी ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। और हाफ एंगल ए ई एफ क्या है, तो हाफ एंगल ए ई एफ जो है हम लोग का, हाफ एंगल ए ई एफ क्या है, तो हाफ एंगल ए ई एफ है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसका हाफ है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू, और इसका हाफ क्या है, तो इसका हाफ है ये वाला एंगल, तो इसको लिख सकते हैं ई एफ एच। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। और ये दोनों भी जो हैं क्या है आपके, ये दोनों भी जो हैं आपके ये दोनों भी जो हैं आपके क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब यहां देखिए जी, एक मिनट यार, हाँ, अब यहां देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला, कलर चेंज कर देता हूं, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, ऐसा हम लोगों ने प्रूव किया। क्यों, क्योंकि इसका आधा ये और इसका आधा ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे, और इनका आधा भी एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। और ये दोनों भी क्या हैं, तो ये दोनों भी जो हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो इससे हम लोग को क्या प्रूफ हुआ, इससे प्रूफ हुआ कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, यानी जी ई जी और एफ एच जो हैं, ये भी एक दूसरे के क्या हैं, ई जी
और एफ एच एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। इससे ये प्रूफ हुआ। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, हेंस ई जी इज पैरेलल टू एफ एच। अब ई जी और एफ एच पैरेलल हुआ, यानी कोई वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और इनका भी हाफ कर देंगे तो हम लोग को ये वाला जो एंगल है, ये कलर चेंज कर देते हैं, ये जो एंगल है ये वाला और ये जो एंगल है ये वाला, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होगा। हम लोग लिख ही लेते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल बी ई एफ, ये एंगल बी ई एफ और एंगल ई एफ सी, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं। ये भी क्या है, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं ये दोनों एंगल, और इनका अगर हम लोग आधा कर देंगे तो ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। और आधा एंगल क्या है, तो आधा एंगल है आपका ये वाला और ये वाला। तो ये एंगल आपका कितना है, तो ये हम लोग मान सकते हैं एच ई एफ, और दूसरा एंगल है आपका जी एफ ई। ये दोनों भी बराबर हो गए, और ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और ये जब दो अल्टरनेट इंटीरियर हैं तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि जी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू, जी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एच। ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। यानी हम लोगों ने देख लिया कि ये जो लाइन है, अब चलते हैं थोड़ा सा, ये जो लाइन है ये ई एच जो है पैरेलल है जी एफ के, और जी ई जो है पैरेलल है एफ एच के। देख सकते हैं ई एच पैरेलल है किसके, जी एफ के, और जी ई पैरेलल है एफ एच के। ये दो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। और जब बोथ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेलल, यानी इस क्वाड्रिलेटरल का हम लोग देखते हैं कि बोथ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल का नाम है ई जी एफ एच, ई जी एफ एच। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ई जी एफ एच। और इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग देखते हैं कि इसके दोनों अपोजिट साइड हैं एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल पैरेलल हैं। जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब ये जो फिगर है ई जी एफ एच इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या है, पैरेललोग्राम। यानी ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि इसके जो अपोजिट साइड हैं एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। अब हमें क्या दिखलाना है कि हमें किसी एक एंगल को 90 डिग्री के प्रूफ कर देना है, जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम क्या है, एक तरह का रेक्टेंगल है। तो अब चलते हैं हम लोग फिगर में, यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब हम लोग देख सकते हैं, इसको रेज कर देता हूं। अब हम लोग देख सकते हैं कि एंगल बी ई एफ और प्लस एंगल डी एफ ई, इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये जो हैं आपके कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं, और कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के पेयर का जो सम होता है 180 डिग्री होता है।
अगर हम लोग इसको हाफ कर दे तो हाफ एंगल BEF प्लस हाफ एंगल DFE बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए हाफ एंगल BEF का हाफ, तो BEF का हाफ ये वाला एंगल हो गया, यानी ये एंगल हो गया आपका एंगल HEF, और इस एंगल का हाफ ये वाला एंगल हो गया, तो ये हो गया आपका एंगल HFE, और दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल FHE में चलते हैं। तो FHE में क्या होगा, तो एंगल E, ये वाला एंगल, इसको लिख सकते हैं हम लोग, किसी भी तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं HEF प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल HFE प्लस एंगल ये वाला, तो ये हमें एंगल FHE, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। लेकिन इन दोनों का सम यहाँ पे क्या है, तो इन दोनों का सम है 90 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री रख दें और एंगल FHE बराबर 180 डिग्री, तो हमें एंगल FHE कितना मिल गया 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, यानी ये जो एंगल है हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो अब किसी पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाता है, मतलब वो पैरेललोग्राम क्या है आपका एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या प्रूफ कर लिया, यहाँ से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि एक एंगल इसका 90 डिग्री है और ये क्या है एक तरह का पैरेललोग्राम है। यानी EGFH इज ए रेक्टेंगल, क्या है एक तरह का रेक्टेंगल है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि LFHE कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था कि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरीके से कितने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर बनेंगे, तो दो बनेंगे। और उन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जब हम लोग बाइसेक्टर खींचेंगे तो वे जो होंगे जब एक दूसरे को काटेंगे, कट करेंगे, तो इस तरीके से एक क्लोज फिगर हम लोग को मिलेगा, और वो क्लोज फिगर क्या है एक तरह का रेक्टेंगल है। यही प्रूफ करना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने देखा कि लाइन AB और CD एक दूसरे के क्या है पैरेलल हैं, तो उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हाफ कर देंगे तो ये छोटा वाला एंगल मिल जाएगा, तो ये भी एक दूसरे का क्या होगा इक्वल होगा। अब ये दोनों भी क्या हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो ये GE और FH एक दूसरे के क्या होंगे पैरेलल होंगे। इसी तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि EH जो है GF के पैरेलल है। इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि इसमें जो GF पैरेलल है EH के और FH पैरेलल है GE के। इस तरीके से ये क्या हो गया, ये क्लोज फिगर एक पैरेललोग्राम हो गया। और लास्ट में हम लोगों ने प्रूव किया कि एक ही तरफ के कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 होता है, तो उसका आधा करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 हो जाएगा, और ये 180 है तो ये जो बच गया एंगल ये कितना का हो जाएगा, ये 90 का होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 का हो जाएगा। यानी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि उस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 है, और जब किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो गया मतलब वो पैरेललोग्राम के एक तरह का रेक्टेंगल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग आज जो है इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो होगा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होंगे, और आप लोग ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो बनाने में टाइम लगता है और समय का मुझे बहुत ही कमी है, समय बहुत ही मेरे पास कम है, क्योंकि मुझे ऑफिस करने के बाद जो है ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो और चूँकि मेरा कुछ एग्ज़ाम भी चल रहा है तो मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ ज़्यादा समय लगे या फिर वीडियो आने में 1 या 2 दिन की का से ज़्यादा का भी समय लग सकता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट करूँगा और विद इन टाइम के अंदर कंप्लीट कर दूँगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।